प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। अब इस थ्योरम के हिसाब से जो इसका स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट मैं पर लिख लेता हूँ। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ all the forces about any point is equal to the moment of resultant at that point. ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर एक सिस्टम में नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और अगर आप उनका मोमेंट लेते हो किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो मोमेंट की वैल्यू उसके रिजल्टेंट मोमेंट के इक्वल रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंट आपने ले लिया सारे फोर्सेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे लेटर से, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट लेटर से ओनली। सो सारे फोर्सेस का मोमेंट आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो, आप अगर उसको रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ इक्वेट करते हो तो उसी को हम बोलते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम। अब ये वेरिग्नॉन्स थ्योरम का पर्पस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आएगा, इट इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट in case of coplanar non-concurrent force system हम is used to find the position of the resultant। पॉइंट नंबर 3 देखते क्या बोलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसको आप मोमेंट प्रिंसिपल बोल सकते हो, बिकॉज इसमें आप क्या कर रहे हो, आप सारे फोर्सेस का मोमेंट ले रहे हो एंड उसको आप इक्वेट कर रहे हो रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट, एक लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट the moment of force is equal to the moment sum of its component। थ्योरम को समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे एंड उस डायग्राम से हम सीखेंगे कि रिजल्टेंट का पोजीशन निकालते कैसे हैं। तो चलिए एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम है, इस बार का नाम है ए बी, एक बार है, एक रॉड है। यहाँ पे मैंने इसको एक सपोर्ट अप्लाई कर दिया हूँ। लेट अस से दिस इज अ सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट है। से इस सिस्टम में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, they are vertically downward। say ये force है 5, this is 10, this is 15, this is 20 and this is 25 किलो न्यूटन। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। सो इनके टोटल डिस्टेंस कितना है, द टोटल डिस्टेंस इज 3, 4, 6 एंड 7 मीटर। ये 7 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। अब इस सिस्टम का आपको पहली बार तो रिजल्टेंट निकालना है एंड उस रिजल्टेंट का पोजीशन इस पर्टिकुलर स्पैन ए बी में कहाँ पे आ रहा है वो लोकेट करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप देख सकते हैं आपके सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। से समेशन एफ वाई, सारे वर्टिकल फोर्सेस को आप ऐड करिए। इसका साइन कन्वेंशन क्या था, अगर फोर्स अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। बट यहाँ पर आपके सारे फोर्सेस डाउनवर्ड है, सो -5, -10, -15, -20, -25।
जब मैं इनको ऐड करता हूँ आई विल गेट समेशन एफ वाई। आपको पता है समेशन एफ वाई को आप बोल सकते हो रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आती है माइनस, सो दिस इज 75 किलो न्यूटन। तो आपका समेशन एफ वाई या फिर आर वाई कितना आ रहा है, वो आ रहा है 70 न्यूटन। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर का फॉर्मूला क्या था, ये आपका फॉर्मूला है ऊपर में लिखा हुआ। आर एक्स है आपका 0 बिकॉज आपके एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। आपका आर वाई कितना है -75 किलो न्यूटन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आर कितना आता है, आपके आर की वैल्यू आती है 75 किलो न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ आर इज 75 किलो न्यूटन, ये नेगेटिव साइन है। अब आपको ये पता पड़ गया कि आपका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है। अब आपको चेक करना है कि वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस स्पैन ए बी में कहाँ लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वेरिग्नॉन्स थ्योरम का। आपका आर वाई नेगेटिव है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वाई डायरेक्शन में वो भी नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स द रिजल्टेंट इज ऑल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपका जो रिजल्टेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो ये मेरा बार है ए बी, दिस इज बार ए बी। मान लीजिए आपका जो रिजल्टेंट है आर से आर वाई बोलो आप, ये आर बोलिए, आर इक्वल्स टू आर वाई विच इज 75 किलो न्यूटन। इट इज एक्टिंग एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। इसकी जो पोजीशन है वो ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है। तो आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है कि वो कौन से डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अपना वेरिग्नॉन्स थ्योरम। सो विल अप्लाई वेरिग्नॉन्स थ्योरम। इस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट सारे फोर्सेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ए को अज्यूम कर रहा हूँ, से दिस इज़ माई ओरिजिन। मेरे को इसके अबाउट सारे के सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है। सो द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए कैन बी इक्वेटेड टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। मतलब सारे फोर्सेस का मोमेंट आप लेंगे ए पॉइंट पे, उसको इक्वेट करेंगे रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ एट पॉइंट ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक सिस्टम है, जो वाइट कलर का डायग्राम है उसमें ए पॉइंट अपना ओरिजिन है। आपको सबसे पहला फोर्स दिख रहा होगा 5 किलो न्यूटन का। अगर आपको इसको ए पे मोमेंट निकालना है तो आप देख सकते हो 5 से लेकर 5 का जो लोड है वहाँ से ए तक का डिस्टेंस है 1 मीटर का। उसको अगर ए के पास जाना है तो वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट विल गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या बनेगा, ये आएगा 5 × 1। नेक्स्ट फोर्स है 10 का। अगर आपको ए पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो 10 का जो लोड है वो सिस्टम को भी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है। तो +10, उसका डिस्टेंस 10 से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, वो है 1 + 2 3 मीटर। सो दिस इज 3 मीटर। प्लस जो 15 का लोड है उसको भी ए के पास जाना है, वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 15 इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 4, सो +15 × 4। सिमिलरली 20 का लोड है उसको जाना है ए के पास, तो वो भी जाएगा क्लॉकवाइज। तो 20 × 6, सो +20 × 6। नेक्स्ट फोर्स है 25 का, उसको जाना है ए के पास, तो वो भी सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो 25 × 7, दिस इज 25 × 7। दैट मस्ट बी इक्वल टू, विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट ए के अबाउट। आपका रिजल्टेंट है 75 का, उसको उसका मोमेंट लेना है ए पे, तो वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज 75 इंटू डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो इस प्रोसेस से अगर आप एक्स निकाल लेते हैं, तो मैं निकालता हूँ एक्स का वैल्यू करें तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आता है 5.2 मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी 5.2 मीटर। इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट का पोजीशन है, आपका जो रिजल्टेंट है उसका पोजीशन ए डिस्टेंस से 5.2 मीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है। ए से 5.2 मीटर के डिस्टेंस पे आपका रिजल्टेंट का लोकेशन है। सो इसी प्रकार से आप वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज़ करके आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिसमें सारे के सारे फोर्सेस दे आर नॉन कॉन्करेंट एंड दे आर कोप्लेनर इन नेचर। तो इसे हम बोलते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम। इसका हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं।
लेट अस से ये एक एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ से एक फोर्स पास हो रहा है, से फोर्स है अपना F, द फोर्स इज F। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया C, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। मान लीजिए जो फोर्स है, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O के अबाउट, लेट अस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, दैट इज स्मॉल d। अब क्या करना है आपको, आपको इस फोर्स का मोमेंट निकालना है O पॉइंट पे। आई हैव टू वर्क आउट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O, ठीक है। सो आप देख सकते हो आपके पास फोर्स अवेलेबल है F, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस D भी अवेलेबल है। तो अगर आपको मोमेंट निकालना है तो आप देख सकते हो फोर्स है F, डिस्टेंस है D, इट विल गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ पर मोमेंट ले सकता है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट O इज कैपिटल F इंटू D, दिस इज कैपिटल F इंटू D। तो ये आपने जो मेन जो फोर्स है आपने उसका मोमेंट निकाल लिया O के अबाउट। अब हम क्या करेंगे, लेट अस से C पॉइंट है, ये एंगल लेट अस से थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसके कंपोनेंट निकलेंगे, एक जगह अप एक जगह राइट, से दीज आर द टू फोर्सेस। से इसका जो फोर्स का कंपोनेंट है से Fx है, इसका है Fy, एंड इसके बीच का डिस्टेंस है लेट अस से Ix। लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन Fy एंड O इज Ix। तो अगर मैं अभी इसके कंपोनेंट का मोमेंट निकालता हूँ, इफ आई वर्क आउट द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट, से सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट O निकाल रहा हूँ, बट मैं जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो C पॉइंट पे उसका जो कंपोनेंट है Fx Fy, उसका मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो उसमें जो Fx है वो तो O से पास हो रहा है, इट इज़ पासिंग थ्रू O, तो ये मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। बट Fy जो है वो मोमेंट क्रिएट कर सकता है। अगर उसको O पे मोमेंट लेना है तो वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा। सो दिस इज Fy इंटू उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है, उसको डिस्टेंस मिल रहा है Ix का। सो दिस इज Ix, सो दिस इज नथिंग बट component ऑफ फोर्स एट C। आपने C पॉइंट पे इसका कंपोनेंट निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, लेट अस से B पॉइंट है, B पॉइंट पे भी आप कंपोनेंट निकाल लीजिए। लेट अस से एक कंपोनेंट है Fx, एक कंपोनेंट है Fy, एंड इसका जो डिस्टेंस है लेट अस से ये डिस्टेंस है Iy, दिस डिस्टेंस इज Iy। तो अभी आप B पॉइंट के जो भी कंपोनेंट्स है उसको वर्कआउट करेंगे। आप देख सकते हैं Fy O से पास हो रहा है, तो वो तो मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका लाइन ऑफ एक्शन O से ही पास हो रहा है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं Fx, उसको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस Iy मिल गया, उसको O पे अगर मोमेंट लेना है तो वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो विच इज नथिंग बट Fx इंटू Iy, ये होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B। आपने B पॉइंट के जो भी कंपोनेंट्स थे फोर्स के उसका मोमेंट लिया O पे। अब लास्ट पॉइंट है लेट अस से A पॉइंट है, इसका कंपोनेंट है Fx, इसका कंपोनेंट है Fy, से इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है लेट अस से y, एंड ये डिस्टेंस है लेट अस से x, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है A, इस पॉइंट A के जो फोर्सेस है उनका कंपोनेंट लेना है अपने को, दैट इज इक्वल टू, अगर आप A की बात करते हो आपके पास फोर्स है Fx, उसका डिस्टेंस है y, वो जाएगा O के अबाउट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं इसको ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा Fx इंटू डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस है y, उसके बाद आपका फोर्स है Fy, उसको जाना है O के अबाउट, सो इट विल गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज माइनस Fy इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x,
So this is nothing but component of force at point A. अब जो मैंने इतना एक्सरसाइज किया, ये एक्सरसाइज के पीछे का कंसेप्ट क्या है कि अगर आप कोई एक फोर्स लेते हो F, उसका मोमेंट लेते हो O पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब इस मेन जो फोर्स है F, जो आपका मेन फोर्स क्या था, आपका मेन फोर्स था F, आपने क्या किया, इसका मोमेंट लिया ओके अबाउट, फिर आपने अलग अलग पॉइंट्स मार्क किए C B A। आपने C पे चेक किया इसके जो कंपोनेंट्स है Fx Fy, उसका मोमेंट क्या है। आपने B पे चेक किया उसके जो कंपोनेंट्स है उसका मोमेंट क्या है ओके अबाउट। आपने A पॉइंट पे भी मोमेंट चेक किया इसके कंपोनेंट्स का। कंक्लूजन क्या निकला, एक मेन फोर्स का जो मोमेंट है दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब उसके जो कंपोनेंट्स का मोमेंट है ओ पॉइंट के अबाउट, उतना ही मोमेंट उस मेन फोर्स का है ओ के अबाउट। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिग्नॉन्स थ्योरम, जो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 था। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या था, दैट द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंट सम ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो ये उसका आंसर था, दैट एक फोर्स का मोमेंट लिया हमने ओ पॉइंट पे, उसको इक्वेट किया उसके मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स के साथ, तो वो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। सो दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ, दिस इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। ये सबकी वैल्यू एक ही है, ठीक है। ऑल दिस विल हैव इक्वल वैल्यू। सो यहाँ पे हमने वेरिग्नॉन्स थ्योरम स्टडी किया। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझा होगा। अगर इन केस आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।